Good morning everyone and welcome back to my YouTube channel Let's Discuss। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी एंड वर्कशीट नंबर 65। और यह वर्कशीट आपका 9 दिसंबर 2020 के लिए है। तो आज आपका पाठ है माता का आंचल कृतिका से ही है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आइए, माता का आंचल का भाग 2 है। इससे पहले हमने भाग फर्स्ट किया था। चलिए तो इसे डिस्कस करते हैं। नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि माता का आंचल सी पूजन सहाय द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है। यानी माता का आंचल जो आपका जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, ये जो नाम है, ये सी पूजन सहाय द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है। ठीक है, यानी छोटा सा भाग है जिसमें लेखक ने अपने बचपन की यादों का चित्रण किया है। यानी लेखक अपने बचपन की यादों का क्या किया, चित्रण किया। यानी अपने बचपन की सभी यादों को इसमें उन्होंने इस माता का आंचल पाठ में उकेरा है। बचपन की कई मीठी यादें हम सभी के जीवन का रोचक और महत्वपूर्ण अनुभव होता है। विशेषकर ग्रामीण परिवेश में जो उन्मुखता और खुलापन होता है वह शहरी परिवेश में नहीं होता। अर्थात लेखक जो श्री पूजन सहाय है वो बताना चाह रहे हैं, जो गाँव में लोग अपना खुले आसमान के नीचे अपने आप को घूमते हैं, वहाँ रहते हैं, मजा करते हैं, जो कि शहर में ऐसा नहीं मिलता है। शहर में लोग एक कमरे की दीवारों के अंदर रहते हैं, बहुत कम, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, बच्चों को खेलने के लिए, घूमने के लिए खुला शुद्ध वायु नहीं है। ठीक है, इस पाठ में ग्रामीण परिवेश में बच्चों के लालन पालन, उनके खेलकूद, उनकी शरारतें आदि का सुंदर चित्रण किया गया है। जैसा कि पाठ के इस अंश में देखिए। अब उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपनी हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। अर्थात ये जो आंचलिक कथाकार है, ये आंचलिक कथा है इनका, जो एक देहाती भाषा में ये जो माता का आंचल पाठ को लिखा गया है शिव पूजन सहाय के द्वारा, उनमें ये बताया जा रहा है कि उसने साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ भी हम भी चौके पर खाने खाते लगते। यानी चौके पर खाने बैठते। वह हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाती। यानी गोरस यानी गाय का दूध, और भात सान कर, भात यानी जो चावल होता है उसको सान कर खिलाते थे। ठीक है, गाय का दूध और चावल। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने का हट करती। यानी खाकर मेरा पेट अगर भर भी जाता फिर भी माता कहती थोड़ा और खा ले बेटा। वह बाबूजी से कहने लगती कि आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि वह बहुत खा गए। अर्थात चार चार दाने के कौर थोड़ा थोड़ा पिताजी खिलाते हैं। तो ये माता जी को सब कह रही है, जो उन्हें लगेगा जो अधिक खा रहा है। ठीक है, क्योंकि कौर जितना बार, यानी जितना बार जो वाइट, ठीक है, लेंगे उतना ज़्यादा उन्हें पता चलेगा जो अधिक खा रहा है, बट वो थोड़ा थोड़ा खा रहा है। आप खिलौने का ढंग नहीं जानते, बच्चों का भर आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे का भर मुंह और खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ मर्दुए क्या जागने की, बच्चों को कैसे खिलाए। यानी मर्द यानी मेल क्या जाने जो बच्चों को कैसे खिलाते। और महतारी यानी मतारी यानी मम्मी के हाथों से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस बोलकर, अर्थात ये सारे जो एक्स्ट्रा नाम है जो तोता मैना कबूतर बोलकर बच्चों को खिलाती। ये खिलाने का एक अलग ही स्टाइल होता है। नाम से एक और बनाकर यह कहते कि खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे चिड़िया, उड़ जाएंगे तोता, उड़ जाएंगे हंस। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उनका मौका नहीं ही उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। चलिए इस सभी क्वेश्चंस का हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि पिताजी बच्चे को कैसे खिलाते थे, पिताजी के खिलाने पर माताजी की क्या प्रतिक्रिया होती थी, या बच्चों को खिलाने के संबंध में माताजी की क्या धारणा थी, और माता जी बच्चे को कैसे खिलाती थी, यह पिताजी के तरह। क्लास 10th हिंदी वर्कशीट 65।
पिताजी बच्चे को कैसे खिलाते थे? पिताजी बच्चे को अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे, यानी गाय का दूध और चावल को मिक्स करके खिलाते थे। पिताजी के खिलाने पर माताजी की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खाना खा लेने के बाद भी मैया थोड़ा और खिलाने का हट करती और बाबूजी से कहती कि आप खिलाने का ढंग नहीं जानते हो, चार चार दाने के कौर खिलाते हो, बच्चों को भर मुंह कर खिलाना चाहिए, अर्थात बच्चे को पूरे मुंह में ठूस कर खिलाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब बच्चे को खिलाने के संबंध में माता जी की क्या धारणा थी? तो बच्चे के खिलाने के संबंध में माता जी की धारणा थी कि मर्द नहीं जानते कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, केवल माँ के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, माता जी बच्चे को कैसे खिलाती थी? यह पिताजी के तरीके से किस प्रकार भिन्न था या अलग था? माता जी थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाते कि जल्दी खा लो नहीं तो पक्षी उड़ जाएंगे। पिताजी थोड़ा थोड़ा और कौर खिलाते थे, जबकि माँ मुंह भरकर कौर खिलाती थी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, आप बचपन में खाना खाने के किसी एक घटना को लिखिए। तो बचपन में मेरा खाना खाने का अजीब आदत था। जब मैं पिताजी के साथ खाना खा लेता, इसके बावजूद भी हम माताजी के साथ खाना पड़ता था, क्योंकि माताजी हमारे साथ खाना पसंद करती थी और मैं भी उनके साथ खाना पसंद करता था। तो आप भी अपने तरीके से बचपन की जो भी आपके पास जो बचपन में खाना खाने के तरीके उसको आप लिख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।